अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तग़फिर लहुम अव ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिक बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आप उनके लिए बख्शिश तलब करें या उनके लिए बख्शिश तलब ना करें, अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी माफ़ी मांगें, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफ्र का रवैया अपनाया और अल्लाह तबारक व तआला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। सूरह तौबा आयत नंबर 80। पिछले दर्स में आयत नंबर 78 और 79 का तर्जुमा और तफसीर पेश की गई, जिसके अंदर मुनाफिकीन के एक बुरी आदत के बारे में बताया गया कि मुखलिस मुसलमान जब दिल की खुशी के साथ अमीर हो या गरीब हो अल्लाह की राह में माल खर्च किया करते थे तो मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाया करते थे। आज की आयत के अंदर भी उन्हीं के एक सिलसिले का ज़िक्र है। मुनाफिकीन में बहुत सारी किस्म के लोग थे। कुछ वो लोग थे जो एलानिया मुनाफिक थे, कुछ वो लोग थे जो छुपे हुए मुनाफिक थे, कुछ बड़े मुनाफिक थे, कुछ छोटे मुनाफिक थे। लेकिन इन सब का सरगुना, सबका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा ही खुशखल्क इंसान था और बड़ा ही खूबसूरत वजीह इंसान था। जब भी कोई उसके साथ गुफ्तगू करता तो ऐसे मालूम होता कि इससे अच्छा और नेक इंसान कोई है नहीं, लेकिन दर हकीकत वो असल में मुनाफिक था। उसका एक बेटा था, अब्दुल्ला का बेटा था अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला उसका नाम था। तो अब्दुल्ला बिन उबई जब मर गया तो उसका बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि पहले ज़माने के अंदर रिवाज होता था कि वालिद के नाम पर भी नाम रखा जाता था। अब बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होता था, तो उसका नाम होता था अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला। इसी तरह किसी का नाम होता था अब्बास बिन अब्बास। मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक इमाम गुजरे हैं, मेरे जहन में नाम नहीं है, उनकी 7 नस्लों तक उनका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। इसी तरह हमारी तबलीगी जमात के जो सरपरस्त थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल हो गया तो एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपने बेटे थे उनके 4, तो उन्होंने अपने चारों बेटों का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ अव्वल, यूसुफ दोम, यूसुफ सोम, यूसुफ चहारुम। तो इस तरह अकीदत में नाम रखा करते थे उन्होंने। तो बात ये आ गई कि अब्दुल्ला जो था ना, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसका यानी वो पक्का और सच्चा मुसलमान था। वो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा था। तो जब ये मर गया अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जानता हूँ कि मेरा वालिद मुनाफिक था, मैं उसके ईमान की गवाही नहीं देता, लेकिन कोई ऐसा हीला करे, मेरा दिल चाहता है कि मेरा दिल ठंडा हो जाए, कि हो सकता है कि आपकी किसी बरकत से, आपकी दुआ से, किसी हीले वसीले से अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमा दे। आप ऐसा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। उन्हें अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपके जिस्म अतहर के साथ जो कमीज़ मुबारक लगी हुई है, अल्लाह के नबी ने 2 कमीज़ मुबारक पहनी हुई थी उस वक्त, तो जो जिसमें अतहर के साथ अंदर से लगी हुई थी, अल्लाह के नबी ने वो उतार कर दे दी कि ये जाकर उसको दे दो, उसको पहना दो। एक ये, फिर अपना लुआब मुबारक भी लगा कर लिया। या एक रिवायत में आता है कि उसके अब्दुल्ला के मुंह के अंदर वो लुआब मुबारक भी डाला गया। 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो फिर हमें बुला लेना, हम जनाजे के अंदर हाजिर हो जाएंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको कमीज़ भी पहनाई, उसके जनाजे के अंदर भी शरीक हुए। अल्लाह के नबी जब जाने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लम, ये तो रईसुल मुनाफिकीन था, इसने हर मौके के ऊपर आपको, उहद के मौके के ऊपर धोखा दिया, फ़लाँ मौके पर इसने यहूदियों का साथ दिया, फ़लाँ मौके पर यहूदियों का साथ दिया। और कुरान की आयत भी उतर चुकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप उनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, मुझे रोका नहीं गया है, मुझे इख्तियार दिया गया है, मुझे पता चले कि 70 से ज़ायद मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करूँ, इसकी बख्शिश हो जाए तो मैं इसके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो ज़ाहिरी बात है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम शरीक हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा इकराम भी शरीक हुए। अब उलमा इकराम ने फरमाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो
ये हुस्न अखलाक के साथ पेश आए थे, खुशखलकी के साथ पेश आए थे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के नबी की एक अहम वजह ये लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इसके जनाजे के अंदर शरीक हुए या इसको कमीज़ मुबारक दी, वो इसलिए दी ताकि दूसरे जो मुनाफिक हैं वो ये समझ लें कि अल्लाह के नबी इसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा मुसलमान बन जाना चाहिए। इतनी इसने धोखे दिए, इतने फ्रॉड किए, इतनी तकलीफ़ें दी और इसके साथ भी अच्छा अखलाक है तो हम खुद ब खुद अच्छे बन जाएं, पक्के मुसलमान बन जाए। एक ये। दूसरे नंबर पर फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसका एक एहसान था, अब्दुल्ला बिन उबई का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बदर के कैदी आए थे तो उनके अंदर कैद होकर आए थे। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कैद होकर आए तो उनके पास कमीज़ नहीं थी और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े लंबे कद के थे तो किसी और की कमीज़ उसको नहीं आ रही थी। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, ये जो मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, इसकी कमीज़ आ रही थी। इसने अपनी कमीज़ उतार कर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपने ऊपर अब्दुल्ला बिन उबई का एहसान नहीं रखा, बल्कि अपनी कमीज़ मुबारक उतार कर उसको दे दी ताकि उसका एहसान मेरे ऊपर ना रहे। ये वजूहात थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर शरीक हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल की कि अगर आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या इस्तिग़फ़ार ना करें, अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा। क्या वजह? ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार किया। जैसे काफिर करते हैं वैसे किया, उन्होंने नाफरमानियाँ की, हर बात के अंदर हिल हुज्जत निकालते थे। और आगे फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, जो नाफरमान कौम होती है ना, जिनके अंदर हिदायत मांगने का, हिदायत की तलब का कोई वो ही नहीं होता कि यानी किसी मौके पर उनको हिदायत मिल जाए, कोई तड़प नहीं होती, अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत नहीं अता फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला इन आयात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।